हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित कोचिंग सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग को बताएंगे जो आपका चैप्टर 7 है 10 का निर्देशांक ज्यामिति, इसके कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में बताएंगे। यानी इसमें किन किन फार्मूलों का यूज होगा। बेसिकली हम जो 7.1 में जो फार्मूला यूज होगा उसके बारे में आप लोग को हम बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए और उनसे भी आप सब्सक्राइब करवाइए। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा क्या होगा। तो आप यहाँ पर जो है एक बना लो, ऐसे खींच लीजिए, है ना। तो यहाँ पे बन चुका है। यही चीज़ क्या है? यही चीज़ है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे बोलते हैं चतुर्थांश। ये चीज़ क्या है? पूरा चतुर्थांश है। ये जो है x अक्ष है, यहाँ पे x अक्ष है और यहाँ पे क्या है? y अक्ष है। यहाँ पे y अक्ष है और इसे हम बोलते हैं O। ठीक, जो O है, O को बोलते हैं मूल बिंदु। O को बोलते हैं मूल बिंदु। और जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0। ठीक, यहाँ पे O क्या है? मूल बिंदु है और जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0 होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग यहाँ पे। तो हमें निकालना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक, अगर मान लो एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, इसका नाम P है और इसका नाम Q है। जो इसके अक्ष हैं P के बिंदु हैं वो x1, y1 है और जो यहाँ पे पॉइंट Q है इसके निर्देशांक x2, y2 हैं। अगर हम इनको मिलाएं तो क्या होगा? कुछ दूरी प्राप्त होगी, है ना। कुछ दूरी प्राप्त होगी। मान लो ये दूरी क्या है? d है। ये दूरी क्या है? d है। तो यहाँ पे क्या होगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये क्या हुआ? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यहाँ पे d है, वो क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है वो होती है d बराबर होती है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है। यानी आपको कोई भी दो बिंदु दिए रहेंगे और उनके बीच की दूरी के बारे में आपसे पूछेगा। तो ये सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। d बराबर होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसा होता है। अब और ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? तो अब देखिए, मान लीजिए अगर मान लो x अक्ष है ना, अगर x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, यानी वो y पर है ही नहीं, यानी जो बड़ी लाइन होती है वो x अक्ष होती है और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है वो क्या होता है? y अक्ष होता है। यानी अगर ये बड़ी लाइन है तो इस पर क्या होगा? x अक्ष होगा। तो मतलब जो होता है x,0 होता है। यानी अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं? x,0 होते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। तो जो बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो होता है x,0। ठीक, ये क्या होता है? x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ये x,0 होता है। फिर आपका अगला पॉइंट है कि y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा ना, जैसे कि कोई भी पॉइंट हो,
हम कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं x को लिखते हैं, फिर लिखते हैं y को, यानी कि x, y। तो अगर कोई बिंदु कहाँ पे है, y अक्ष पर है, तो इसके पॉइंट क्या होते हैं, x वाला 0 है। अगर कोई बिंदु क्या है, y अक्ष पे है, इसका मतलब क्या है, वो x पे है ही नहीं, यानी 0, y। ठीक, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर नहीं है यानी y अक्ष पर है, यानी x वाला 0 है, y 0, y हो गया। तो यहाँ पर हो गया y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, तो ये होगा जो है 0, y हो जाएगा। ठीक, ये 0, y हो गया। अब ना यही जो है महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और जो x अक्ष होता है इसे बोलते हैं भुज, और जो y अक्ष होता है इसे बोलते हैं कोटि। इसे क्या बोलते हैं, इसे जो है हम लोग कोटि बोलते हैं। तो इतनी बातें आप लोग को समझनी थी कि d बराबर क्या होता है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है, इसी का उपयोग 7.1 में होना है। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।